नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सेना की एक बस नदी में बह गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद दंतेवाड़ा लौट रहे जवानों से भरी बस मिरतूर के पास मरी नदी में बह गई। सभी जवान समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आए, जिसके बाद बस नदी में बह गई। इस हादसे में किसी भी जवान को चोट नहीं आई है। एलएसी पर चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना की जंगी बेड़े के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स राफेल को लेह लद्दाख के आसमान में कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। सुखोई, मिग-29, मिराज 2000 और तेजस के साथ साथ 5 राफेल लड़ाकू विमान भी अब चीन सीमा पर निगरानी में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुतला फूंकने के दौरान पुलिस की कार्यकर्ताओं के साथ झड़प हो गई। स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया था, जिसके बाद उनका विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस नेता अरुण यादव पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की टिप्पणी के खिलाफ यादव समाज के लोगों ने विरोध किया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का पुतला फूंककर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। मध्य प्रदेश में सीधी जिले के रामपुर नैकीन में बिजली कटौती के खिलाफ किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसान बिजली वितरण केंद्र पहुंचे और जूनियर इंजीनियर को हटाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारेबाजी के बाद किसान देसी गीत बिरही गाने लगे और अपने गुस्से का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक लड़की के साथ जबरन शादी पर अड़े एक युवक को लड़की के परिजनों ने जोरदार सबक सिखाया। सभी ने मिलकर युवक पर हमला कर दिया, उसकी जमकर पिटाई की। बताया जा रहा कि आरोपी युवक लंबे समय से लड़की को परेशान कर रहा था। अरे भैया लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। चीन की सेना तिब्बत में 4500 मीटर की ऊंचाई पर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रही है, जिसका वीडियो जारी किया गया। मध्य प्रदेश में विदिशा के गंजबसौदा तहसील में बेरोजगार युवाओं ने रोजगार देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। युवाओं ने आरोप लगाया कि कई विभागों में खाली पद होने के बावजूद भर्तियां नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक निजी स्कूल की अचानक 15% फीस बढ़ा देने के बाद अभिभावक भड़क गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग की है। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार में विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। इस वजह से मौके पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। वहीं सांप पकड़ने वाले ने अजगर को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पायल घोष वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं। अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पायल घोष वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पायल घोष वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पायल घोष ने कहा था कि अनुराग कश्यप ने अपने घर बुलाकर उनका यौन शोषण करने की कोशिश की, उनके साथ गलत हरकत की, उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराया। इसके बाद, इन आरोपों के बाद पायल घोष अब वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची हैं अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अनुराग कश्यप जो कि बॉलीवुड के बड़े निर्देशक हैं, उन पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया था पायल घोष ने।
और सीधे तौर पर उन्होंने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया था कि यौन शोषण की कोशिश की थी अनुराग कश्यप ने उनका। पहले उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात रखी और उसके बाद अब वो शिकायत करने के लिए वर्सोवा पुलिस थाने पहुंच रही हैं। हालांकि पायल ये कह ही रही थी कि वो अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी। हालांकि आपको ये बता दें कि ये मामला जब पायल ने ट्वीट के जरिए इस बात को सामने रखा था तो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने भी इस ट्वीट का संज्ञान लिया था और पायल से डिटेल में सारी बातें बताने को कहा था। बॉलीवुड के ड्रग्स नेटवर्क की जांच में एनसीबी पूरी तरह से एक्शन में है। आज जया साहा, श्रुति मोदी और क्वान कंपनी के सीईओ से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में जया साहा ने ऐसी जानकारियां दी हैं जिनसे बॉलीवुड में खलबली मच सकती है। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, सिमोन, नम्रता शिरोडकर के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। इन सभी बड़े सितारों को इसी हफ्ते एनसीबी समन भेज सकती है, इनसे पूछताछ की जा सकती है। ड्रग्स नेटवर्क को लेकर इनसे एनसीबी सवाल कर सकती है। यानी कि बॉलीवुड में इस वक्त खलबली मची हुई है। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े अपने वकीलों के भी संपर्क में हैं क्योंकि उनको शक है कि दीपिका के बाद अब उनका नाम भी सामने आ सकता है। एक बार फिर करण जौहर की पार्टी के उस वीडियो का जिक्र जरूरी है जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, मलाइका अरोड़ा खान और विक्की कौशल जैसे सितारे मौजूद थे। आरोप है कि इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ और इसकी जांच भी अब एनसीबी के हवाले है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देर सवेर अब कुछ और सितारों पर भी नकेल कसने वाली है, एनसीबी का शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ से जुड़े एक से बढ़कर एक खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में शुमार दीपिका पादुकोण ड्रग्स मामले में बुरी तरह से घिर गई हैं क्योंकि दीपिका पादुकोण का एक ड्रग चैट सामने आया है। यह बातचीत दीपिका यानी डी और उनकी मैनेजर करिश्मा यानी के बीच हुई है। दीपिका इसमें पूछती हैं कि क्या आपके पास माल है, तो करिश्मा जवाब देती है कि है लेकिन घर पर है, मैं बांद्रा में हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं अमित से कह देती हूं। इस पर दीपिका कहती है कि हां प्लीज। इस चैट में गांजा के बजाय दीपिका की ओर से हैश यानी कि जिसको हशीश कहते हैं उसकी डिमांड की गई है। तब करिश्मा ये पूछती हैं कि दीपिका कोको के पास कब पहुंच रही हैं। कोको एक नाइट क्लब है। इस पूरे ड्रग चैट में कोको का भी एक बड़ा रोल है। इस नाइट क्लब में पार्टी उस रात को चल रही थी और उसी पार्टी के लिए ड्रग्स मंगाया जा रहा था। इस बातचीत में शैल नाम का भी जिक्र किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये शैल कोई और नहीं सोनाक्षी सिन्हा है। ये चैट देखिए, ये चैट था जो उस रात को हुआ था। 28 अक्टूबर 2017 की रात का ये चैट है और जिस दौरान का ये चैट है आपको बता दें कि उसी दिन कोको नाइट क्लब जो कि मुंबई के लोअर परेल इलाके में एक नाइट क्लब है, वहां पर पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जिनको आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी एक प्राइवेट पार्टी के लिए, एक हैलोवीन पार्टी जिसको कहते हैं, उस पार्टी के लिए सभी बड़े सितारे मौजूद थे। दीपिका पादुकोण थी, सोनाक्षी सिन्हा थी, सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, आदित्य रॉय कपूर थे। इस बातचीत में जिस कोको का जिक्र किया जा रहा है वो असल में मुंबई का एक जाना माना क्लब है और सूत्रों के मुताबिक 28 अक्टूबर को यहां होने वाली पार्टी के लिए ही दीपिका ने ड्रग्स की मांग की थी के यानी कि करिश्मा से, जिसका पूरा नाम करिश्मा प्रकाश है। लेकिन पार्टी में कई और सितारे शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कोको क्लब में जो हैलोवीन पार्टी हुई उसमें दीपिका पादुकोण के साथ आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा भी शामिल थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये उसी हैलोवीन पार्टी की यानी कि 28 अक्टूबर 2017 की पार्टी की तस्वीरें हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और सूत्रों के मुताबिक दीपिका और करिश्मा की चैट में ड्रग्स को लेकर कोको क्लब में मिलने पर बात हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या उस पार्टी में यानी कि कोको नाइट क्लब में जो पार्टी हुई थी उस पार्टी में जो सितारे मौजूद थे क्या उन्होंने ड्रग्स लिया था? क्या दीपिका ने उनके लिए ड्रग्स मंगाई थी? एनसीबी के पास जो चैट है उसमें शैल नाम का भी जिक्र है और यह माना जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि शैल सोनाक्षी सिन्हा के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब एनसीबी की जांच की दिशा कई और बड़े फिल्म स्टार्स की तरफ बढ़ सकती है, यानी कि वो नाम जो अब तक सामने नहीं आए हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जैसे आज इन सितारों के चेहरे और नाम सामने आ रहे हैं, बेहद संभव है कि आने वाले 2-4 दिन में वो नाम भी आपके सामने आए जो अभी तक छिपे हुए हैं। मैं हूं मुंबई के कमला मिल्स के कोको क्लब में। ये कोको क्लब आप देख सकते हो कि जिस पे लिखा हुआ है जो है जीएसटी नंबर लिखा है और साथ में ही पेबल स्ट्रीट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का
नाम लिखा है। ये वही जगह पर है जहां पर दीपिका पादुकोण ने पार्टी की थी और उस पार्टी में जो है सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में जो है कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ भी उस पार्टी में शामिल हुए थे। उस पार्टी में आदित्य रॉय कपूर के अलावा सोनाक्षी सिन्हा भी उस पार्टी में शामिल हुई थी। ये वही वो जगह है कोको एशियन गैस्ट्रो पब, जहां पर जो है हसीस की डिलीवरी जो है अमित नाम के व्यक्ति ने दीपिका पादुकोण को की थी। ये वही जगह है जहां पर 27 अक्टूबर को पार्टी हुई थी और उस पार्टी में कई बड़े स्टार्स जो थे शामिल थे। हम उसी जगह पर है, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण जो है ये बंद है और हम अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर कुछ भी नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो अंदर के दृश्य दिखाए। फिलहाल जो है लॉकडाउन के कारण जो है ये जगह जो है पूरी तरीके से बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ा सा आलीशान सा है ये कोको क्लब है, जहाँ पर जो है लगातार फिल्म हस्तियों की पार्टी होती थी। कमला मिल वही जगह है जहाँ पर जो है दिसंबर 2017 में एक बड़ी सी आग लगी थी, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। एक क्लब में आग लगी थी और कई लोगों की मौत हो गई थी। ये वही कमला मिल है जहां पर जो है कोको गैस्ट्रो पब जो है आया हुआ है और यहीं पर जो है दीपिका पादुकोण ने जो है पार्टी की थी। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और इस बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड ड्रग्स केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एनसीबी कल फिर जया साहा से पूछताछ करने वाली है। जया साहा से कल दोपहर 2 बजे पूछताछ होगी। जया और ध्रुव को आमने सामने बिठाकर यह पूछताछ संभव है। ध्रुव क्वान इंटरनेशनल के सीईओ हैं, जिनको आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कल जया साहा और ध्रुव को एनसीबी आमने सामने बिठाएगी और पूछताछ करेगी। इसके अलावा मधु मोंटेना से भी कल सुबह 11 बजे पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दूसरा दिन था लगातार जब जया साहा से पूछताछ की गई थी और अभी भी एनसीबी इस पूछताछ से संतुष्ट नहीं है। एनसीबी को अभी भी यह लग रहा है कि जया साहा कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपा रही है। हालांकि अब तक जया साहा से जो बातचीत हुई है, जो चैट सामने आए हैं, उससे बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे बेनकाब हुए हैं। उनमें दीपिका पादुकोण का नाम है, उनमें नम्रता शिरोडकर का नाम है, श्रद्धा कपूर का नाम सामने आ रहा है, दिया मिर्जा का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि दिया मिर्जा सफाई दे रही हैं कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं ली, मैंने न रखा न खरीदा, लेकिन हो सकता है कि एनसीबी बहुत जल्द इन लोगों को समन भेजे। और इस वक्त मेरे साथ मुंबई से मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीति सोमपुरा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं और उर्वशी खोना इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मैं पहले प्रीति के पास चलूंगा। प्रीति, बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम अभी तक जो सामने आया है वो दीपिका पादुकोण का है, और अभी तक कितनी मुसीबत में और किस तरह की मुसीबत में दिख रही है दीपिका पादुकोण? क्योंकि जो चैट वायरल हो रही है उसमें यह माना जा रहा है कि डी यानी दीपिका, के यानी करिश्मा प्रकाश जो उनकी मैनेजर हैं, और 28 अक्टूबर की पार्टी के लिए वो हैश यानी कि हशीश अरेंज करने को कहती हैं। और 28 दीपिका पादुकोण की मुश्किलें जो है काफी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उसका व्हाट्सएप चैट सामने आया है, बाद में ना सिर्फ व्हाट्सएप चैट बल्कि उसको पार्टी में जो पार्टी हुई थी उसकी फोटोज भी वायरल हो गए हैं। दीपिका जो है सीधे तौर पे जो है इस पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके के चैट है उसमें से सामने से हैश की डिमांड की है और साथ में ये भी कहा जाता है कि रात को 12 बजे जो है कोको क्लब में जो है उसको हैश की डिलीवरी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो है दीपिका तो फंसती है, बल्कि कई सारे और भी लोग जो है बॉलीवुड के जो उस पार्टी में थे उसकी भी जांच हो सकती है। क्या सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भी क्या ड्रग्स लिया था, ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ उर्वशी खोना भी, मैं उनके पास चलूंगा। उर्वशी, 2 दिन से लगातार जया साहा से पूछताछ हो रही है और बहुत से बड़े खुलासे जया साहा कर चुकी हैं। कल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जया साहा को, यानी कि एनसीबी अभी भी ये मान रही है कि जितना बता रही है जया साहा उससे ज्यादा छुपा रही है। अभी कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं 1-2 दिन में। और ऐसी चीजें हैं जो छुपी हुई है, जया शाह को बतानी है और इसीलिए जया शाह को वापस कल बुलाया गया है। कन्फ्रंट किया जाएगा जया शाह को। ध्रुव के साथ हमें ये पता चल रहा है दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। कौन जो एक टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी है उसके कई लोग जुड़े हुए हैं और उनका नाम जो है ड्रग्स के इस पूरे
चेन से लगा है। इतना ही नहीं, श्रुति मोदी जिनकी टेस्ट नेगेटिव आई है, कोरोना टेस्ट जो है की गई है, उसके रिजल्ट्स आए हैं और वो नेगेटिव है, तो वो कल फिर से पूछताछ के लिए जुड़ेंगी। और वहीं करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, उन्हें आज भी बुलाया गया था और कल भी बुलाया गया था और उनका ये जवाब आया है कि उन्हें ठीक नहीं है। लॉयर के जरिए उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया है कि उन्हें ठीक नहीं है और इसी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन को, इंट्रोगेशन को जुड़ नहीं पाएंगी। अब ये देखिए आप किस तरह से ये सारी चेन कैसे कैसे वाइड रेंज लेवल पे बढ़ते नजर दिखाई दे रही है। सिर्फ एक ही अभिनेत्री नहीं, कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्हें बुलाया गया है और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है मधु जिनको बुलाया गया है, वो एक इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर है। उनका नाम कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस से जुड़ा हुआ है। जब भी मधु के साथ इंट्रोगेशन होगा तो डायरेक्टली और कई लोग अंडर स्कैनर आएंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, मैं प्रीति सोमपुरा के पास चल रहा हूं। प्रीति, क्या दीपिका पादुकोण को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए? क्या दिया मिर्जा से पूछताछ की जा सकती है? श्रद्धा कपूर का भी नाम सामने आ रहा है, उनसे पूछताछ की जा सकती है। आने वाले एक हफ्ते में है, क्या एनसीबी इनको समन जारी कर सकती है? एनसीबी जो है ना सिर्फ दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर समन्स इश्यू करेगी, लेकिन और एक बड़ा नाम जो है इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, वो है बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर जो है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस का मालिक का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। अगर उस मालिक को बुलाती है तो ये समझ लीजिए कि बॉलीवुड के जितने भी दिग्गज अभिनेता हैं सबकी पोल खुल जाएगी। ये वो अभिनेता है ये वो प्रोड्यूसर है जिसकी साल में 8 से 10 फिल्में रिलीज होती है और उसकी जितनी भी फिल्में होती है बॉक्स ऑफिस पे हिट होती है। या ये मान लीजिए ये बॉलीवुड का वो माफिया है, जब उसकी फिल्में रिलीज होने वाली होती है तब उसके सामने जो है कोई भी फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं करता। उस फिल्म प्रोड्यूसर और उस प्रोडक्शन हाउस के मालिक का नाम भी अब सामने आ गया। ठीक है, मैं चल रहा हूं उर्वशी के पास। उर्वशी, इन सब के बीच एक और नाम सामने आता है लगातार, क्वान इंटरनेशनल, क्योंकि जो लोग इसमें फंसते जा रहे हैं उनका किसी ना किसी तरह से लिंक जो है वो क्वान इंटरनेशनल के साथ रहता है। फिर चाहे वो सुशांत का मामला हो, जब हमने देखा था कि 48 लाख रुपए जो ट्रांसफर किए गए थे उसमें से 26 लाख रुपए रिया के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली कंपनी क्वान इंटरनेशनल। अब ड्रग केस में फिर से क्वान इंटरनेशनल का नाम निकलकर सामने आ रहा है। क्या भूमिका अब तक इसकी सामने आई है? क्वान इंटरनेशनल की अगर बात करें तो ये एक टैलेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। यहाँ पे जो है कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो जुड़े हैं, तो कभी भी कोई अगर वैकेंसी होती है, कहीं पे कोई डिमांड होती है किसी एक्टर एक्ट्रेसेस की, तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं कि बार बार ये जो नाम आ रहे हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ध्रुव जैसे कि खुद वो कंपनी चलाते हैं, मतलब कंपनी के हेड है, ऐसे कई लोग हैं जुड़े हैं जिनका नाम ड्रग्स के चैट्स में बाहर आ रहा है और इसीलिए इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे अब धीरे धीरे इनका क्या रोल है वो भी पता चलेगा। क्वान इंटरनेशनल जो कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वही नहीं पर उससे जुड़े सारे लोग हैं, वो सारे के सारे अंडर स्कैनर फिलहाल। अच्छा उर्वशी, एक सीधा सवाल, क्या जया साहा को एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है? क्योंकि 2 दिन की पूछताछ में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, और क्या कल हो सकता है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाए जया साहा को, क्योंकि बहुत खुलासे कर रही है जया? जय साह की अगर हम बात करें तो कई खुलासे हुए हैं, कई चैट्स बाहर आए हैं। हाँ, अरेस्ट की बात करें तो गुंजाइश है कि ये शायद कल हो सकता है, पर अब भी अगर हम देखें तो कई ऐसे नाम अभी भी जुड़े हैं और अभी भी बाहर आने बाकी हैं। तो आगे अब एनसीबी इसको किस तरह से देखेगी ये भी लेना बहुत जरूरी है। देखिए ये जो पूरा सर्कल है चेन का, इसमें किसी न किसी को हम कह सकते हैं कि अप्रूवर भी बनाना होगा। अब इसमें से कौन अप्रूवर होगा, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन होना भी बहुत जरूरी है जो जिसके पास सारी लिंक्स हो। पर हाँ, अप्रूवर बनने के लिए कोई भी पर्सन की अरेस्ट भी बहुत जरूरी है। तो अगर जया शाह इतना बड़े खुलासा कर रही है, जया शाह का अगर इन्वॉल्वमेंट एकदम डायरेक्टली ना दिखे
तो एनसीबी की खुद की भी हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस होगी कि वो किस तरह से जया शाह को पोर्ट्रे कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आने वाले अगले 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले 2 से 3 दिनों में और बड़े नाम सामने आने वाले हैं। दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ गया है, दिया मिर्जा का नाम सामने आ गया। इसके अलावा बॉलीवुड के कई बड़े ऐसे नाम हैं जो पर्दे के पीछे हैं और हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में, जैसा कि प्रीति ने भी बताया, एक बड़ा प्रोड्यूसर, उसका भी नाम बहुत जल्द बेनकाब होने जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चेन्नई में बीजेपी ने डीएमके के खिलाफ प्रदर्शन किया। चेन्नई में बीजेपी ने डीएमके कैडर पर चुनावी रंजिश में हमले करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी ने डीएमके के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कोविड के हालात और प्रबंधन की समीक्षा की जाएगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर आबकारी विभाग ने एक ट्रक से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। हरियाणा में बनी शराब की कीमत करीब 5 करोड़ बताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले की ग्रामीण पुलिस ने बारामती शहर से 312 किलो गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से लाया जा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स उम्मीदवार पर बड़ा हमला किया। ट्रंप ने कहा, अगर जो बिडेन की जीत होगी तो ये चीन की जीत मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिचेल मार्श के आईपीएल के बाकी मैचों से बाहर होने की संभावना है। मार्श को गेंदबाजी के दौरान टखने में गंभीर चोट लग गई। इससे उनके बाकी मैच नहीं खेल पाने की संभावना है। एक शख्स को हिंदी नहीं आती थी तो एक बैंक ने उसे लोन देने से इनकार कर दिया। पूरी इस खुश मिजाज बच्चे को देख रहे हैं। महज 6 महीने का है, लेकिन जोश बहुत हाई है इस बच्चे का। जिस उम्र में बच्चे ठीक से खड़े नहीं हो पाते, उस उम्र में देखिए कैसे मजे से वाटर स्कीइंग कर रहा है। और महज 6 महीने की उम्र में इस बच्चे ने वाटर स्कीइंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बच्चा बीच बीच में मुस्कुरा भी रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है इस बच्चे का कॉन्फिडेंस, जिसके दम पर इस नन्हे मुन्ने ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपने ऐसी तमाम घटनाओं के बारे में सुना और देखा होगा जिसमें कोई विशालकाय अजगर किसी जानवर या इंसान को जिंदा निगल गया हो। इस बार सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें अजगर पूरा तौलिया निगल गया, जिससे अजगर की जान पर बनाई। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम अजगर की जान बचाने में जुट गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर अजगर के मुंह से तौलिया खींच रहे हैं। अजगर को बाकायदा इंसान की तरह ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया और फिर उसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने अजगर के मुंह से तौलिया निकाल लिया। अक्ल बड़ी या भैंस, ये सवाल कभी ना कभी आपके सामने जरूर आया होगा। जवाब बड़ा पेचीदा है। खैर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इस प्रश्न का गजब उत्तर वायरल हो गया है। एक वीडियो है जिसमें कुछ भैंस हैं, जिनमें से एक अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर लोगों को हैरान कर देती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ भैंसें हैंडपंप के पास मौजूद हैं। उनमें से एक भैंस दिमाग का इस्तेमाल कर सींग की मदद से हैंडपंप चलाती है, जिससे पानी नीचे गिरता है और फिर वो अपनी प्यास बुझा लेती है। 8 मिनट बाद चल गो बढ़ सीसीटीवी कैमरे में तरह तरह की घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं। कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो इंसानों की आंखें खोल देती हैं कि भाई ऐसे लोग भी हैं। ऐसी ही एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि बेहद तेजी से एक बच्चे का स्ट्रॉलर झूला बाइक के आगे से क्रॉस करता है। स्ट्रॉलर बेहद खतरनाक तरीके से ढलान में लुढ़कता जा रहा था। तभी बाइक सवार शख्स बिना एक पल गवाए जाबाजों की तरह बाइक की और अपनी परवाह किए बगैर मासूम को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और बच्चे को बचा लेता है। पीछे पीछे बच्चे की मां भी आ जाती है। इस शख्स की चुस्ती फुर्ती ने एक मासूम की जान बचा ली। पंजाब की कैटरीना कैफ यानी शहनाज गिल ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
शहनाज गिल के फोटो हों या वीडियोस खूब वायरल होते हैं। शहनाज गिल के एक वीडियो को लेकर भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जिसमें शहनाज एक गाने पर जबरदस्त अंदाज में स्वैग दिखाती हुई नजर आ रही हैं। शहनाज गिल अपने इस वीडियो में रेड और ब्लैक आउटफिट में दिख रही हैं। वीडियो में काला चश्मा लगाकर शहनाज थिरक रही हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पायल ने अनुराग पर यौन शोषण के आरोप लगाए। आईपीसी की धारा 376, 354, 341 और 342 में केस दर्ज कराया गया है। साथ ही पायल घोष ने अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। आपको बता दें कि मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में यह शिकायत पायल घोष की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें पायल घोष ने अब निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दी है और वर्सोवा पुलिस थाने में यह मामला अब दर्ज कर लिया गया है। पायल घोष ने अपने बयान भी दर्ज करा दिए हैं। पायल ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया था कि उनका यौन उत्पीड़न किया था अनुराग कश्यप ने अपने घर बुलाकर। ट्विटर के जरिए सबसे पहले पायल ने यह बात रखी थी और उसके बाद अब वो शिकायत दर्ज कराने मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां पर पायल ने अनुराग के खिलाफ बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज कराया है। राज्यसभा के सस्पेंड सांसदों ने संसद परिसर में रात भर धरना दिया, लेकिन सुबह जब उन्होंने डिप्टी चेयरमैन को चाय के साथ देखा तो हैरान रह गए। कड़वाहट खत्म करने के लिए चाय लेकर पहुंचे हरिवंश ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत और खूबसूरती का परिचय दिया, तो पीएम मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद उपसभापति खुद सस्पेंड सांसदों से मिलने चाय नाश्ते के साथ पहुंचेंगे। हाथ में लिए बैग से उन्होंने प्लेट्स निकाले और फिर धरना दे रहे सांसदों से मुखातिब हुए, सभी से बात की और उन्हें चाय पिलाई। सोमवार को सस्पेंड किए गए सभी 8 सांसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के पास धरने पर रहे। दिल का घोड़ा कर दौड़ा, मार चला मैदान हो, मार चला मैदान। लेकिन सुबह सवेरे डिप्टी चेयरमैन जब खुद वहां पहुंचे तो चाय की मिठास में सियासी कड़वाहट गायब हो गई। रविवार को जब राज्यसभा में कृषि बिल पेश किया गया था, तब सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ था। इस हंगामे में डिप्टी चेयरमैन के साथ बदसलूकी की गई और इसी वजह से सांसदों को सस्पेंड किया गया। लेकिन डिप्टी चेयरमैन ने पहल की और इस तनातनी को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि विपक्ष की तरफ से कृषि बिल का विरोध अपनी जगह बना हुआ है। आज मुद्दा है देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर लात मारने का जो काम मोदी सरकार ने किया है, उनके पीठ में छुरा मारने का काम जो मोदी सरकार ने किया है। बगैर बहुमत के इस काले कानून को गैर संवैधानिक तरीके से जबरन पास कराया गया। मुद्दा वो है, मुद्दा किसान है, मुद्दा हमारा सस्पेंशन नहीं है। हम जिंदगी भर निलंबित रहने के लिए। लेकिन दूसरी ओर हरिवंश जी के इस व्यवहार की सभी ने तारीफ की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, बिहार की धरती ने सदियों पहले पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने हरिवंश जी ने जो किया, वो प्रत्येक लोकतंत्र प्रेमी को प्रेरित और आनंदित करने वाला है। ये हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। मैं उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डिप्टी चेयरमैन ने राष्ट्रपति को 3 पन्नों की एक भावुक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें राज्यसभा में हुए हंगामे पर दुख जताया और इसके लिए 1 दिन का उपवास करने का जिक्र भी किया। मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ये पीठासीन पदाधिकारी, मैं समझता हूं कि उसके पक्ष में तो कोई नहीं खड़ा हो सकता और व्यथा भी समझता हूं, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि मामला यहाँ पहुंचा कैसे। क्या हम पृष्ठभूमि से हटा करके अग्रभूमि पर चर्चा करेंगे? मैंने पहले ही कहा, कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या कर रही थी सरकार? बुलडोज कर रही थी बिल को, डिम क्रिएट करके डिम में बिल को पास करना। जब किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, खेतीहर समाज पर संकट है, क्या इतनी एक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि संजीदगी से बात हो? बाद में सस्पेंड किए गए सांसदों ने धरना खत्म कर दिया, क्योंकि विपक्ष ने कृषि बिल पर 3 मांगे माने जाने तक राज्यसभा के बहिष्कार का ऐलान किया है। कि एक, ये जो ओपन मार्केट में बेच सकता है किसान, चाहे वो चावल बेचे, चाहे वो गेहूं बेचे, चाहे वो कुछ भी बेचे, वो एमएसपी से नीचे नहीं बेच सकता। दूसरा, जो एमएसपी है वो फिक्स होनी चाहिए C2 फार्मूला ऑफ स्वामीनाथन
कमेटी का जो रूल है उसके आधार पर एमएसपी फिक्स होना चाहिए। तीसरा, प्राइवेट के एजेंसीज के बगैर भी स्टेट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अनाज खरीदती है, तो चाहे स्टेट एजेंसियां हों जो अनाज खरीदे या एफसीआई अनाज खरीदे, उनके लिए भी अनिवार्य होना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते। विपक्ष ने 8 सांसदों का निलंबन भी रद्द करने का आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा ने शिवराज पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के इंदौर में कंप्यूटर बाबा ने संतों के साथ लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू कर दी। कंप्यूटर बाबा ने इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की जमकर आलोचना की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध जाहिर किया गया। यहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार का लोगों ने विरोध करते हुए नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक निजी स्कूल के अचानक 15% फीस बढ़ा देने से अभिभावक भड़क गए और स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस को वापस लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वकीलों ने कचहरी परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वकीलों ने पुलिस पर एक हत्या के केस में पूछताछ के बहाने अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल एएसपी पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गई। विधायक ने एएसपी को हटाने और न्यायिक जांच किए जाने की मांग की। मेरी एक ही मांग है कि उनका स्थानांतरण होना चाहिए और उनकी जांच होना चाहिए। तो जब तक स्थानांतरण नहीं होता जब तक मैं धरने पर बैठी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके के एक गांव में कार का कोहराम देखने को मिला। यहां एक कार घर में घुस गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। भारतीय नौसेना में पहली बार 2 महिला अधिकारियों की युद्धपोत पर तैनाती की गई है। ये दोनों महिला अधिकारी सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट का दौर जारी रहा और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 300 अंक लुढ़ककर 37,734 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 96 अंक गिरकर 11,153 पर बंद हुआ। किसी आम आदमी को लोन नहीं देने के लिए बैंक मैनेजर के पास कई वजह हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु के एक बैंक में मैनेजर ने बुजुर्ग को लोन देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। मैनेजर की दलील थी कि वो महाराष्ट्र का है। प्रॉब्लम को लेकर लोन कैंसिल करना बैंक मैनेजर को भारी पड़ गया। रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर पूरे कागजात के साथ लोन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पहुंचे थे। इस बैंक में उनका 15 वर्षों से खाता है, लेकिन बैंक मैनेजर ने लोन देने से इनकार कर दिया। Do you know Hindi அப்படின்னாரு. எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது சார், இங்கிலீஷ் சொன்னேன். I don't know Hindi but I know English அப்படின்னு சொன்னேன். It's only language problem அப்படின்னாரு. சரி சார், நான் I will explain everything in English அப்படின்னு சொன்னேன். சாரி சார், சாரி ஐ கான்ட் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாரு. எனக்கு அப்ரப்டா அந்த லோன் இல்லை சார் அப்படின்னு ஒரே டே சொல்லிட்டாரு. எனக்கு லோன் இல்லைன்னு சொன்னது வந்து நான் வந்து பெருசா நினைக்கிறேன் சார்। बाला सुब्रमण्यम के कागजात सही थे और दुरुस्त थे, जो उन्होंने बार बार बैंक मैनेजर को दिखाया, लेकिन मैनेजर ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए जरूरी लोन देने से इनकार कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि बुजुर्ग हिंदी नहीं जानते थे और बैंक मैनेजर तमिल नहीं जानते थे। लेकिन नाराज बाला सुब्रमण्यम ने मैनेजर को कानूनी नोटिस भेजकर मानसिक तनाव के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर ने लोन भले नहीं दिया, लेकिन मुआवजा देना पड़ सकता है। भाषा के आधार पर लोन कैंसिल करना तमिलनाडु में सियासी मुद्दा भी बन गया। डीएम के अध्यक्ष M.K. स्टालिन ने इस पर एतराज जताया और आगाह किया कि तमिलों की भावनाओं से नहीं खेला जाना चाहिए। पिछले करीब 5 महीने से कोरोना के चलते वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाए भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब भक्त घर बैठे ही न सिर्फ मां के दरबार का प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि पूजा अर्चना भी कर सकेंगे। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.smvdsb.org पर जाकर प्रसाद के लिए ऑर्डर किया जा सकता है। इसके बाद दरबार से प्रसाद पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए आपके घर तक पहुंच जाएगा। मेरे साथ इस वक्त श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं रमेश कुमार जी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है, मकसद क्या था और क्या क्या चीजें आप इसमें करने वाले हैं?
देखें, मकसद ये रहा कि कोविड के टाइम यात्रा पूर्णतः बंद थी, पर 16 अगस्त के बाद यात्रा को स्टार्ट किया गया, पर यात्रा पूर्णतः रेगुलेटेड मैनर में चल रही है और इस टाइम यात्री प्रिकॉशन की वजह से भी नहीं आ पा रहे। तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं यात्री के घर पे ही, जो डिवोटी उनके घर पे ही प्रसाद डिलीवर किया जाए। तो हमने पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट किया और 3 तरीके के प्रसाद को पैकेट्स ऑर्गेनाइज किए, जो कि 500, 1100, 2100 का रखा। और कोई भी डिवोटी जो है माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड पे वेबसाइट पर जाकर के अपनी प्रसाद बुक करा सकता है। प्रसाद में क्या क्या चीजें आप देते हैं जिससे एक भक्तों को फील भी आ जाए कि वो माँ के साथ जुड़े हुए हैं? जैसे प्रसाद में जो एक माता का प्रसाद में भी होता है, ड्राई फ्रूट है, फुल्ली प्रसाद है। उसके अलावा माता का जो रक्षा सूत्र है वो देते हैं। उसके अलावा माता का पटका हम देते हैं। यूपी में फिल्म सिटी की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने को लेकर लखनऊ में फिल्म कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों, गीतकार, संगीतकार, गायकों और लेखकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी सौंदर्या रजनीकांत, निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर, अभिनेता प्रियदर्शन, रवीना टंडन, सुभाष घई, परेश रावल, गायक अनूप जलोटा, उदित नारायण, कैलाश खेर जैसे लोग शामिल हुए। अनुपम खेर समेत कई अन्य फिल्मी हस्तियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी बनाने के ऐलान के बाद गौतम बुद्ध नगर जिले में एक और फिल्म सिटी बसाने की योजना तैयार की जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर यमुना सिटी के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है। कर रहे हैं। हमसे बातचीत करने के लिए इसमें खुद राजू श्रीवास्तव जी हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं। सभा का चुनाव था और हम आप ही साथ में बैठे थे और इसी फिल्म विकास को ही लेकर के बातचीत हो रही थी। तो आपने कहा था कि चाहे जो हो जाए इस मुख्यमंत्री काल में मैं यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा करके जाऊँगा कि मेरा अध्यक्ष पद जो है उसके लिए लोग मुझे याद रखेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेहनत आपकी सफल हुई आज। नहीं, मैंने देखा है मुंबई में यूपी बिहार के कलाकारों को भटकते हुए, चाहे यहाँ के राइटर हों, चाहे गीतकार हों, चाहे एक्टर हों, वहाँ परेशान होते हैं। सबके पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि महंगे शहर में रह पाएँ, तो बहुत सारे किराए नहीं दे पाते हैं, बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं, तो लौट आते थे वो लोग। तो अच्छा टैलेंट जो है वो मारा जा रहा था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि क्यों ना उन्हीं के घर के आसपास या कुछ दूरी पे ही स्टूडियो मिल जाए, जहाँ उनको रोजगार भी मिल जाए, काम भी मिल जाए। और मुख्यमंत्री जी तो रोजगार को लेकर बहुत इन दिनों गंभीर हैं कि कैसे रोजगार सृजन किया जाए, इसी दिशा में ये कड़ी है। और अगर ये नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है, आपको अंदाजा होगा कि इसमें कम से कम 1 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। एनसीपी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। उन्हें नोटिस पिछले चुनाव में दिए गए हलफनामे को लेकर भेजा गया है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने सहकारी बैंकों को 800 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि वो राज्य में किसानों को 0% ब्याज पर ऋण मुहैया करा सकें। दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 बड़े निजी अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों के लिए 80% आईसीयू बिस्तर आरक्षित रखने के आप सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अस्पतालों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार के आदेश को मनमाना, अनुचित और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। मध्य प्रदेश में सतना जिले के नया गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली नदी किनारे पलट गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 12 लोग घायल हुए हैं। फतेहपुर और उन्नाव जिले के 18 श्रद्धालु एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर चित्रकूट धाम के दर्शन करने गए थे। मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद जबलपुर में कुछ युवकों ने कुत्ते को उठाकर नहर में फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में 3 लड़के कुत्ते को फेंकने के दौरान हंसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 48 के सर्वे में जो बाइडेन के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा बताई गई है। हालांकि इस सर्वे में यह भी साफ कहा जा रहा है कि 2016 के चुनाव में भी डेमोक्रेट कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन आगे दिखाई दे रही और ऐन मौके पर पासा पलट गया। चुनावी विश्लेषक 538 ने खास तरीके से पोल किया है। इसमें 40,000 बार डमी चुनाव के जरिए ये देखा गया कि सबसे ज्यादा बार कौन जीतता है। 100 चुनाव के सैंपल में पाया गया कि जो बाइडेन 77 बार जीते, जबकि ट्रंप सिर्फ 23 बार। सर्वे के मुताबिक कोलंबिया, वर्मोंट,
हवाई, मैसेच्यूसेट्स, कैलिफोर्निया, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, रोड आइलैंड जैसे स्टेट्स में जो बाइडेन को साफ बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं नेब्रास्का, व्योमिंग, वेस्ट वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, इहाडो, नॉर्थ डकोटी, केंटकी जैसे स्टेट्स में ट्रंप आगे दिखाई दे रहे हैं।